अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर। तमिलनाडु के ईरोड में श्री श्री रविशंकर के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर हुआ। करीब 50 मिनट बाद मौसम साफ होने के बाद श्री श्री रविशंकर के हेलीकॉप्टर ने फिर से दोबारा उड़ान भरी। ये तस्वीरें आपकी ईरोड से आ रही हैं तमिलनाडु के, जहां आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और अध्यक्ष बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं श्री श्री रविशंकर। उनके हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ख़राब मौसम की वजह से आप कोहरा देख सकते हैं। फिर मौसम साफ होने के बाद करीब 50 मिनट के इंतज़ार के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर उड़ान भरी। लेकिन समस्या नहीं सुलझी और बत्ती गुल होने के अगले ही दिन मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़ने लगे। पाकिस्तान के मीडिया ने जानकारी दी कि पावर ग्रिड फेल होने से कई जिलों में इंटरनेट सेवा का भी भट्टा बैठ चुका है। यानी पाकिस्तान के लोगों के पास न बिजली है, न मोबाइल और न ही इंटरनेट। हालात ये हो गए कि वहाँ की जनता का अपने सिस्टम से भरोसा उठना शुरू हो गया। अंग्रेजों का निजाम है, हमने तो कुछ किया नहीं। पाकिस्तान की जनता पहले ही आटे और तेल की किल्लत से जूझ रही है और अब उस पर दुनिया से अलग थलग पड़ने का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल नहीं चला तो फिर तो पाकिस्तान के लोगों का दुनिया के बाकी हिस्सों से कनेक्शन ही टूट जाएगा, जिससे कंगाली से लड़ रहे पाकिस्तान की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले ही पावर कट ने लोगों को मोमबत्ती की रोशनी में रहने को मजबूर कर दिया है और अब तो अंधेरे में डूबे पाकिस्तान में मोमबत्तियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मार्केट में उनकी भी किल्लत हो गई। मोमबत्तियां नहीं मिल रही, मार्केट वाले ही नहीं दे रहे भाई। मतलब पाकिस्तान के दर्द की दवा मिलनी मुश्किल लग रही है। इस बीच 72 घंटे का टारगेट देने वाली पाकिस्तान सरकार ने पावर ग्रिड की मरम्मत तो शुरू कर दी, लेकिन इसका कुछ खास असर होता नजर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल पावर ग्रिड में खराबी आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 22 जिलों में बत्ती गुल हो गई, जो 24 घंटे के बाद भी वापस नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत 22 शहरों में अंधेरा छाया रहा और वहां रहने वाले करीब 22 करोड़ लोग परेशान रहे। रही सही कसर मोबाइल टावर की सेवा बंद होने से पूरी हो गई, क्योंकि बिजली संकट ने पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी। फिलहाल वहां के कई मोबाइल नेटवर्क पावर बैकअप पर चल रहे हैं, लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जल्द ही मोबाइल कंपनियों का पावर बैकअप खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के मोबाइल बंद हो जाएंगे। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में शतक जमाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 85 गेंदों पर 101 रन बनाए, जो रोहित शर्मा के वनडे करियर का 30वां शतक है। इसी के साथ सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में उन्होंने रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर ली। रोहित शर्मा को इस शतक के लिए 17 पारियों का इंतजार करना पड़ा। उधर जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। यानी बीजेपी नहीं, बल्कि नीतीश के अपने सहयोगी ने उन्हें कमजोर कहा, जबकि कुछ दिन पहले तक खबर थी कि नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का दूसरा डिप्टी सीएम बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम नीतीश कुमार को कमजोर बोल दिया। हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश जी कमजोर हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार नीतीश को कमजोर कहा। हालांकि उन्होंने इसका ठीकरा आरजेडी पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें सुनकर लग गया कि उनका असली टारगेट नीतीश है, जिसका अंदाजा नीतीश को भी हो गया, क्योंकि कुशवाहा से जुड़े सवाल का जवाब उन्होंने गुस्से में दिया। वो कुछ आजकल बोल रहे हैं, जो मर्जी बोले, हमको कोई लेना देना नहीं। मतलब ये कि बीजेपी से रिश्ता तोड़कर नीतीश ने जिससे भी रिश्ता जोड़ा उसने उन पर हमला कर दिया, जिससे बीजेपी का काम आसान होता नजर आया। क्योंकि जिस तरह के बयान बीजेपी नेता देते हैं, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के सुर भी कुछ वैसे ही हैं।